हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन पावर। एजुकेशन पावर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी दूसरी कक्षा है अवार्ड्स, ऑनर्स एंड पर्सन्स की दूसरी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से। पुगजी के लेखक कौन है जिनका अंग्रेजी में पुगजी के लेखक कौन हैं जिनके अनुवाद को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 की सूची में शामिल किया गया? अगर मैं यहाँ पे बात करूं पुगजी की, अगर ऑप्शंस देखें तो पेरुमल मुरुगन, नमिता गोखले, अनीस सलीम और चित्रा मुरुगदल। और करेक्ट आंसर की बात करें तो पुगजी के लेखक जो हैं वो पेरुमल मुरुगन जी हैं। पेरुमल मुरुगन जी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। डिटेल्स में अगर चर्चा करें तो यहाँ पे पेरुमल मुरुगन, लेखक पेरुमल मुरुगन की बात की जा रही है। तमिल उपन्यास थी इनकी एक पुकजी, उसका अंग्रेजी अनुवाद किया था पियरे, को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023 में सूची में शामिल किया गया है। अगर अनुवादक की बात करें तो अनुवादक कौन है इसके? अनुवादक की बात की जा रही है तो अनिरुद्ध वासुदेवन जो है इसके अनुवादक या ट्रांसलेटर बोल सकते हैं, जिन्होंने पेरुमल मुरुगन के माथो रुमावन के अंग्रेजी में पार्ट वन वुमन के रूप में अनुवाद किया था। यह तमिल का पहला उपन्यास था। यह तमिल का उपन्यास, यह पहला तमिल का उपन्यास है जिसे इंटरनेशनल बुकर लॉन्जिस्टिक में जगह मिली है। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 में सबसे अधिक पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस की बात करें तो तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा और राजस्थान। और करेक्ट आंसर की बात करें तो तेलंगाना, जिसको हाल ही में 2023 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगर यहाँ पे बात करें तो 17 एसएचजी के साथ रेखांकित क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को मान्यता देने के लिए हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए हैं। और अगर पंचायती राज मंत्रालय की बात करें तो इसके जो मिनिस्टर हैं वो गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज सिंह जी ने हाल ही में अवार्ड्स दिया है, पंचायती अवार्ड्स। इसमें तेलंगाना को 2021-22 के लिए 27 में से 8 में जीत हासिल की। और ये 2021-22 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास की बात की जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास 2021-22 के लिए 27 में से 8 जीत जो है वो तेलंगाना को हासिल हुए हैं। इसके बाद केरल ने 4 जीते हैं, जम्मू कश्मीर ने 3 और महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो इन्होंने भी 3 जीता है। तो यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तेलंगाना, जिससे 2023 के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जीता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? अगर ऑप्शंस में बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर अयप्पा साहेब धर्माधिकारी, साइरस मिस्त्री, अमिताभ बच्चन और साथ ही साथ हमारा अंतिम ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं महाराष्ट्र भूषण अवार्ड्स की, भूषण पुरस्कार की 2023 की, तो इसके जो ये जो अवार्ड दिया गया है ये डॉक्टर अयप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया है 2023 के लिए। आइए डिटेल्स में इसकी चर्चा करें तो महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर अयप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। 2023 से सम्मानित किया है और यह पुरस्कार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रदान किया जाए। देखिए गृह मंत्री की बात हो रही है, अमित शाह ने यह अवार्ड दिया है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023। यह महाराष्ट्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा हर साल दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार पहली बार अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1996 को ये पहली बार दिया गया था और इस बार के लिए डॉक्टर अयप्पा साहेब धर्माधिकारी को यह अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा सवाल है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने विश्व बैंक के नेतृत्व करने के लिए किस भारतीय को नामित किया है? पहला ऑप्शन की बात करें तो उर्जित पटेल, दूसरे ऑप्शन की बात करें तो रघुराम पटेल, तीसरा ऑप्शन अजय बंगा और साथ ही साथ चौथे ऑप्शन की बात करें तो विरल आचार्य। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने जो विश्व बैंक के लिए नेतृत्व के लिए भारत को नामित किया है, उनका नाम अगर सही आंसर की बात करें तो अजय बंगा जी को नॉमिनेशन किया गया है। आइए डिटेल्स में इसकी चर्चा करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने घोषणा किया है कि देश विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए अजय बंगा को नामित कर रहा है। 63 वर्षीय नेता वर्तमान में जनरल अटलांटिक के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वहीं पर वह मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और सीईओ थे। उन्हें 2016 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें मध्य अमेरिका के लिए समझदार
उन्होंने मध्य अमेरिका की साझेदारी के लिए सह अध्यक्ष के रूप में काम किया था और साथ ही साथ त्रिपक्षीय आयोग के सदस्य हैं। अमेरिकी भारत रणनीतिक साझेदारियां फोरम के संस्थापक के ट्रस्टी हैं और अन्य प्रतिष्ठित पद भी इनके पास। तो अगर सही आंसर की बात करें तो अजय बंगा जी को क्या हो गया अभी विश्व बैंक के नेतृत्व के लिए नॉमिनेशन किया गया है या नॉमिनेट किया गया जो बिडेन द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की बात हो रही है। हु इज द फर्स्ट वुमन इन इंडिया टू रिसीव द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अवार्ड। यहाँ अवार्ड्स की बात हो रही है, IUPAC की अवार्ड की बात हो रही है। प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अगर ऑप्शंस की बात करें तो ज्योति मौर्य महंती जी बात होनी है। दूसरे ऑप्शंस में रितु करिधल है, तीसरे ऑप्शन में टेस्टी थॉमस है और चौथे ऑप्शन में मीनल रोहित जो है चौथा ऑप्शन में। और करेक्ट आंसर की बात करें तो भाभा परमाणु अनुसंधान की वैज्ञानिक हैं ज्योति मौर्य मोहंती। इनको अभी ये अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, जिनको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर डिटेल्स में इसके विषय में चर्चा करें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC की बात की जा रही है, एक वैश्विक संघ है जिसमें राष्ट्रीय पालन संगठन शामिल है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई की बात हो रही है कि वैज्ञानिक ज्योति मौर्य मोहंती IUPAC पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए उन्हें रसायन विज्ञान या केमिकल इंजीनियरिंग में IUPAC 2023 प्रतिष्ठित महिला पुरस्कार प्राप्त हुआ। द करेक्ट आंसर इज, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अवार्ड्स जीतने वाली भारत की पहली महिला जो है वो ज्योति मौर्य मोहंती जी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। वर्ष 2023 में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? अगर 2023 में पद्म के अवार्ड्स के आपने क्लासेस की होंगी तो आपने देखा होगा 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार की जो अवार्ड की घोषणा हुई है। अगर ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे तो पहला ऑप्शन है 52, दूसरे ऑप्शन में 75, तीसरे ऑप्शन में 81 और चौथे ऑप्शन की बात करें तो 106 अवार्ड जो है पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो हमारा 106 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106 यानी करेक्ट आंसर यही है। तो बस 2023 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई जिसमें कुल पदक जो है 106 दिए जाएंगे। 2023 के लिए पद्म पुरस्कार में हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदान किए गए। इस साल कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। 1954 में पहली बार ये दिया गया था और तब से हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये प्रदान की जाती है। यानी करेक्ट आंसर जो होगा वो 106 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एबल पुरस्कार, देखिए एबल पुरस्कार की बात हो रही है, एक और अवार्ड प्राइज की बात की जा रही है। तो एबल प्राइज जो है वो किस क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए दिया जाता है? वहां के योगदानकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शंस की बात करें तो आर्किटेक्ट यानी वास्तुशास्त्र, मैथमेटिक्स गणित की बात हो रही है, अंक शास्त्र की बात हो रही है। तीसरे ऑप्शन में तो बात करें तो जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता की बात करी जा रही है और चौथा नहीं स्पोर्ट्स की बात हो रही है। तो एबल प्राइज, देखिए एबल प्राइज जो है वो मैथमेटिक्स में अद्वितीय काम करने की वजह से, उत्कृष्ट प्रदर्शन की वजह से दिए जाते हैं। तो डिटेल्स में अगर चर्चा करें तो देखिए एबल पुरस्कार हर साल नॉर्वे के राजा द्वारा एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। गणित के लिए एबल पुरस्कार अर्जेंटीना अमेरिका के लुइस कैफरेली को प्रदान किया गया, यानी कि 2023 में गणित में जो एबल प्राइज है वो दिया गया है लुइस कैफरेली को। किसके लिए दिया गया है? तो आंशिक अंतर समीकरणों के विशेषज्ञ हैं जो पानी के प्रवाह से लेकर जनसंख्या की वृद्धि तक की घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। इसीलिए लुइस कैफरेली को 2023 का एबल प्राइज जो है वो दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 भारत के किस राज्य ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। तेलंगाना को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। सबसे ज्यादा 8 अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बेट की बात हो रही है, बीईटी की। बीईटी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स फॉर 2023 से सम्मानित किसे किया गया है? ऑप्शंस की बात करें तो AR रहमान, बुस्टा राइमंड्स, बॉब डायलन और साथ ही साथ ऑप्शन डी में जेनिफर लॉपेज
की बात की। अगर यहाँ पे बीईटी की बात करें यानी हु वाज अवॉर्डेड बीईटी वेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स फॉर 2023। ऑप्शंस की बात करें ए आर रहमान और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो बुस्टा राइम्स। तो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो है बीईटी अवार्ड्स लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2023 जो है वो दिया गया बुस्टा राइम्स को। इसकी डिटेल्स में चर्चा करें तो अमेरिकी रैपर है ये बुस्टा राइम्स को 2023 के लिए बीईटी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अपने पूरे कैरियर में के दौरान बुस्टा राइम्स ने कुल 9 स्टूडियो एल्बम जारी किए हैं जिनमें से सभी को आलोचकों से प्रशंसा मिली है। बुस्टा राइम्स को हिप हॉप में उनके योगदान के लिए व्यापक मान्यता मिली है। उन्हें 12 ग्रेमी पुरस्कार नामांकन में भी से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ बता दें तो यहाँ पे ये जो अवार्ड है ये ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन यानी बीईटी और नेटवर्क द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और 2001 से आयोजित किया जा रहा है। तो बीईटी लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है वो 2001 से अवार्ड दिया जा रहा है और 2023 के लिए अवार्ड जो है बूस्टर राइम्स को दिया गया है। यानी करेक्ट आंसर होगा बूस्टर राइम्स बीईटी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स फॉर 2023 ये अवार्ड इन्होंने जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किस राज्य सड़क परिवहन यानी परिवहन निगम को यूआईटीपी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। सड़क परिवहन निगम की बात हो रही है यहाँ पे यूआईटीपी अवार्ड्स की बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर के तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है केरल। केरल की बात की जा रही है, केरल इज द करेक्ट आंसर। केरल को यूआईटीपी अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है। वहां के इसकी डिटेल्स में अगर चर्चा करें तो यूआईटीपी अवार्ड्स यानी इसमें बात हो रही है यूनियन इंटरनेशनल डेल्स ट्रांसपोर्ट पब्लिक्स की बात हो रही है। पुरस्कार जो है ये हाल ही में केरल राज्य सड़क परिवहन निगम को दिया गया है। अगर यहाँ पे बात करें यूआईटीपी की तो ये सार्वजनिक परिवहन और टिकाऊ शहरी गतिशीलता का अंतरराष्ट्रीय संघ है। इसकी स्थापना अगर मैं बात करूं तो ये 1985 में हुई थी। यानी अगर यहाँ पे देखिए यूआईटीपी की स्थापना कब हुई थी तो ये 1985 में स्थापना हुई थी और इन्होंने हाल ही में जो है केरल राज्य सड़क परिवहन निगम को ये अवार्ड दिया है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। केरल को हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला तो यूआईटीपी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।